गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 9 की। हमारे प्रकरण का नाम होगा स्वर्ण काकर है। स्वर्ण काकर है जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? सोने का कौवा। जिसका अर्थ क्या होता है? सोने का कौवा। और जो पाठ है हमारा वो कौन सा है? ये द्वितीय पाठ है, यानी ये हमारा दूसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले आपको मैं छोटा सा पाठ परिचय इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। देखो बच्चों, ये जो मैंने क्या कहते हैं ना, जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, ये इसके जो रचयिता है वो है पद्म शास्त्री जी। इसके रचयिता कौन है? पद्म शास्त्री जी हैं। और जो ये चैप्टर है यानी ये पाठ है, ये कहाँ से लिया गया है? ये विश्व कथा शतकम से लिया गया है, जो कि एक कथा संग्रह है। जो कि क्या है बच्चों? एक कथा संग्रह है जिसका नाम क्या है? विश्व कथा शतकम। जिसका नाम क्या है बच्चों? विश्व कथा शतकम। और ये यहाँ से लिया गया है बच्चों। इस जो कथा संग्रह है इसमें 100 लोक कथाओं का संग्रह है। इसमें क्या है? 100 लोक कथाओं का संग्रह है। और इसके अंदर मतलब सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से ये जो चैप्टर है हमारा, ये जो पाठ है, इसमें जो सुनहरा जो कौवा है यानी जो सोने का कौवा है, उसके माध्यम से अच्छाई और बुराई के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आपको अपनी बुक उठानी है संस्कृत भूषण और आपको चैप्टर ओपन करना है सेकंड। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों के 100 लोक कथाओं का क्या है बच्चों? संग्रह है। ये भी मैंने आपको बताया। यह वर्मा देश की, यहाँ एक वर्मा देश है, वहाँ की श्रेष्ठतम कथाओं में से एक है। वर्मा आपने नाम सुना है किसी देश का? ठीक है, तो ये वहाँ की कथाओं में से सर्वश्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणामों के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणामों का वर्णन एक सुनहले पंखों के कौवे के माध्यम से बताया गया है। देखो बच्चों, मतलब कि एक तो होता है बुरे काम और एक होता है अच्छा काम। तो अच्छे काम का क्या फल मिलता है और बुरे काम का क्या फल मिलता है, वो हमें इस पाठ से सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी समरी दी हुई है, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे आपको आगे में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, एक प्राचीन समय में एक गांव था जहाँ पे एक वृद्ध स्त्री रहती थी, यानी एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसकी पुत्री विनम्र और सुंदर थी। ठीक है बच्चों, एक बार माता ने उससे धूप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करने को कहा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए कुछ समय पश्चात एक सुनहले पंखों वाला कौवा उड़ता हुआ वहाँ पहुँचा और चावलों को खाने लगा। अब जो बूढ़ी जो क्या कहते हैं लेडी थी, उसने क्या कहा? अपनी बेटी को, जो बहुत ज़्यादा विनम्र थी, विनम्र मतलब दूसरों पे दया रखने वाली थी, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटा ये मैंने चावल के दाने रखे हैं, मतलब चावल सुखाने के लिए रखे हैं, तुम है ना इससे पक्षियों की रक्षा करना। कहीं वो मतलब जैसे पक्षी वगैरह आ जाते हैं ना कि वो दाने चुगने के लिए, तो उससे तुम इसकी रक्षा करना। जब उसकी बेटी उसकी रक्षा कर रही थी, मतलब उसका चावलों का ध्यान रख रही थी, तभी वहाँ पर एक सुनहरा पक्षी मतलब कौवा, एक यानी सोने का कौवा वहाँ से उड़ता हुआ आ गया और वो क्या करने लग गया? उन चावल के दानों को खाने लग गया। लड़की के मना करने पर भी उस कौवे ने उस लड़की से सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आकर चावलों का मूल्य लेने को कहा। अब जब उसने बहुत मतलब उस पर जोर दिया, बहुत उसको हटाने की कोशिश की कि तुम ये चावल के दाने मत खाओ, लेकिन वो क्या थी? बहुत विनम्र थी, उसको दया आ गई कि ना, तो उसने विनम्रता से उसे कहा कि तुम ये चावल के दाने मत खाओ। लेकिन कौवे ने क्या कहा कि नहीं भाई चलो ना, क्या कहते हैं, अगर मैंने तुम्हारे चावल के दाने खाए हैं तो मैं इसका तुम्हें मूल्य भी चुका दूंगा। तो उसने क्या कहा कि उसने सूर्योदय से पहले गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। कहाँ था बच्चों? गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था, जहाँ पर उसने उस बच्ची को यानी उस लड़की को बुलाया और वहाँ पर उसने अपने चावलों का मूल्य देने को कहा। उसके बाद में देखो, जब सूर्योदय से पहले वह लड़की वहाँ पहुँची तो उस लड़की ने वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखा। लड़की की त्याग भावना से प्रसन्न हुए कौवे ने उस लड़की को सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ाया तथा सोने की थाली में स्वादिष्ट भोजन कराया। लड़की ने कौवे द्वारा दी गई 3 संदूकों में से सबसे छोटी संदूक को चावलों के मूल्य के रूप में स्वीकार किया। लड़की ने घर पहुंचकर संदूक को खोलकर देखा। उस संदूक में भरे हीरो को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और वह उसी दिन से धनिक बन गई। देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब उसने
मतलब जब उसने देखा कि वहाँ जब वो उस पीपल के पेड़ के नीचे गई तो वहाँ पे वो जो उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक सोने का महल देखा उसने। तो मतलब आश्चर्यचकित हो गई उसको देख के कि यहाँ पे सोने का महल कहाँ से आ गया। अब जैसे जब उसने कौवे ने जब उसको देखा तो वैसे भी वो उससे बहुत प्रसन्न था। क्यों था? क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, उसने फिर सोने की सीढ़ी से उसको ऊपर बुलाया और सोने की थाली में उसको खाना खिलाया। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या किया, कौवे ने उसने बुलाया और 3 संदूक उसके सामने रख दिए जिसके साइज सबके आकार अलग अलग था और उस लड़की को उन तीनों संदूकों में से चुनने के लिए कहा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे उसने लालच नहीं किया कि क्या वजह, उसने सोने का महल देखा, सोने की सीढ़ी देखी, सोने की थाली देखी तो बोला कि नहीं मैं ज़्यादा चीज़ लेके जाऊँगी। उसने अपने सामर्थ्य अनुसार, क्यों बच्चों? क्योंकि जो चावल के दाने थे वो भी कम थे, तो उसने अपने सामर्थ्य अनुसार अपने चावलों का मूल्य एक छोटे संदूक को ही चुना। ठीक है, और उसने उसी को ही अपना मूल्य समझ लिया। और जब वह संदूक लेकर अपने घर गई तो उसने जब वो संदूक खोला तो उसमें उसने क्या देखा कि उसमें बहुत सारे हीरे रखे हुए हैं। तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उन हीरों को बेचकर वो क्या हो गई, अमीर हो गई। अब देखिए जस्ट इसके विपरीत, अब यहाँ पे देखो उसने अच्छा काम किया तो उसका क्या मिल गया, उसको अच्छा फल मिल गया। अब इसके बाद उसी गांव की एक लालची स्त्री को जब उस निर्धन के लड़की के धनिक बनने का पता चला तो उस लालची स्त्री ने भी अपनी पुत्री से धूप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करने को कहा। जब वह सुनहला कौवा वहाँ पहुंचकर चावलों को खाने लगा तो उस कौवे को लड़की ने भी उन चावलों को खाने से रोका। कौवे ने उस लड़की से भी सूर्योदय से पहले वहाँ पर उसे गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे लिए आने को कहा। वह लड़की सूर्योदय से पहले वहाँ पहुंचकर कौवे की निंदा करने लगी और चावलों का मूल्य मांगने लगी। कौवे द्वारा सीढ़ियों की पूछने पर अभिमानी लड़की बोली कि सोने की सीढ़ियों से आऊँगी, परंतु सुनहले पंखों वाले कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी दी। कौवे ने उस लड़की को भोजन भी ताम्रपात्र में करवाया और कौवे द्वारा दी गई 3 पेटियों में सबसे बड़ी पेटी लेकर वह खुशी खुशी घर लौटी। और जब उस लड़की ने उस पेटी को खोलकर देखा तो भयंकर काले सांप के रूप में अपने लोभ के फल को प्राप्त कर वह दुखी हुई। इसके पश्चात उसने लालच करना छोड़ दिया। अब देखो बच्चों, वहाँ जो एक पहले जो लड़की थी वो इतनी विनम्र थी बच्चों कि मतलब उसकी विनम्रता के कारण मतलब कौवा उससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसको सोने से आंक दिया। लेकिन जस्ट इसके विपरीत क्या हुआ कि जो दूसरी जो स्त्री थी, जब उसने उसके धनिक होने का कारण पूछा या फिर उसे कारण का पता चला तो उसने अपनी लड़की के साथ में भी वैसा ही किया। लेकिन बच्चों देखो, यहाँ पे उसकी जो उसकी मंशा थी यानी उसकी जो इच्छा थी वो लालच था। उसका जो मन था वो क्या था, लालची था और उसने लालच में आके ये सब किया। वहाँ पे सब कुछ उसके साथ भी वैसा का वैसा हुआ, लेकिन उसका मन क्या नहीं था बच्चों, उसका मन साफ नहीं था, ना ही उसकी लड़की का मन साफ था। और उसको तो क्या चाहिए था कौवे से, उसको तो सिर्फ कौवे से धन चाहिए था, उसे अपना मूल्य नहीं चाहिए था, उसे धन चाहिए था। उसने लालच में आके वो वहाँ पे गई और जैसा जब कौवे को पता चला कि भैया ये तो लालची है, क्योंकि उसे उसका मन के बारे में उसको अच्छे से पता चल गया, तो उसने क्या किया, उसने उसको तांबे की सीढ़ी दी। उसके बाद ताम्रपत्र में यानी है ना तांबे के ही थाली में उसको भोजन कराया। और फिर उसके बाद में अब उसने लालचवश होके कि अगर बड़ा संदूक लूँगी तो बड़ा उसके अंदर ज़्यादा खजाना निकलेगा, तो उसने बड़े संदूक को चुना। और जैसे ही वो घर जाके जब उसने उस संदूक को खोला तो उसमें बहुत ही एक भयंकर काला सांप निकला। ये काला सांप किसका फल था बच्चों, ये काला सांप उसके लालच का फल था। और जब उसने ये देखा कि मैंने लालच करके ये इतना बड़ा संदूक लेके आई, उसमें काला सांप निकला, तो उसे अपनी बातों पे या फिर अपने किए हुए पे बहुत पश्चाताप हुआ और उसने लालच करना छोड़ दिया। तो बच्चों ये हमारी एक छोटी सी कहानी थी, ठीक है, जो हमारा पाठ के अंदर है। ये मैंने आज का आपको पाठ परिचय पढ़ाया है, जिसके बारे में एक शॉर्ट रूप में मैंने आपको इस कहानी के बारे में बता दिया है। ठीक है बच्चों, आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।